नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ISMT लिमिटेड। ये स्टॉक 94.60 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड आज मार्केट में इसने 3.56% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 2841 करोड़ की, प्रोमोटर होल्डिंग 75% है, बुक वैल्यू 52.20 है, डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं एंड फेस वैल्यू 5 है। इसकी फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अब इस शॉर्ट में बात करें तो देखिए ये स्टॉक ने यहाँ पे दिया था प्राइस का गोल्डन क्रॉस 50 DMA को अक्टूबर में एंड उसके बाद काफी अच्छे मूव दिए थे। फिर ये इसने डेथ क्रॉस दिया, फिर इसने गोल्डन क्रॉस दिया, फिर इसने डेथ क्रॉस दिया, गोल्डन क्रॉस, एंड अब फिर से इसने डेथ क्रॉस दिया है एंड अब ये गोल्डन क्रॉस देने के लिए बैठा हुआ है। इसका ना पीछे से ही ये पैटर्न चलता आ रहा है कि और जैसे ये गोल्डन क्रॉस देता है तो काफी अच्छे ये मूव देता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पीई चेक कर लेते हैं हम। पीई मीडियम से नीचे है, एक अच्छी बात है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अभी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स जरूर डिक्रीज हुई है पर वैसे उस तरीके से सेल्स ठीक है। तो अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे। देखिए चार्ट में इस टाइम जो स्टॉक है वो ये एक काफी बड़ी रेजिस्टेंस थी, उसको ये क्रॉस किया है थोड़ा सा। बट मैंने हमेशा बोला है कि जब भी किसी स्टॉक की रेजिस्टेंस या सपोर्ट चेक करते हैं तो उसका कोई नंबर नहीं होता है, उसकी एक रेंज होती है। तो देखिए ये जो हमने लाइन लगाई है वो 93.15 पे है एंड अभी ये 94.70 पे है। तो मुझे लगता है कि 93 एंड 95 के बीच में इसकी ये रेजिस्टेंस की रेंज है। तो देखिए अभी भी ये कहीं ना कहीं अपनी रेजिस्टेंस पे ही है, यहाँ से रिजेक्शन लेके ये नीचे इसने क्लोजिंग दी है तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पे, और ये है सैटरडे की कैंडल। ठीक है, तो देखिए सैटरडे को जो वॉल्यूम आया है इसमें वो आया है 220K, मतलब ये आया है 220,000 का, मतलब कि 2,20,000 के आसपास। ठीक है, एंड देखा जाए तो इस स्टॉक में अभी वॉल्यूम काफी कम होता जा रहा है, काफी ड्राई अप हो गया ये स्टॉक। वैसे तो हम इस कैंडल को नहीं काउंट करते क्योंकि मैंने बाकी स्टॉक्स के एनालिसिस में नहीं काउंट करी है, बट इसमें हम कर लेंगे। क्योंकि इसमें वॉल्यूम काफी अच्छा आया है एंड मतलब कंपेयर करें दूसरे इसके साथ तो उनके आसपास ही वॉल्यूम आया है, तो इतनी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि हमें काउंट करना चाहिए। बट एनीवे अगर हम नहीं भी काउंट करते हैं तब भी ये अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर भी बैठा हुआ है, बट हो सकता है कि यहाँ से ये रिवर्सल दे दे। देखिए अगर हम पिछली ही कैंडल को काउंट करते हैं फ्राइडे वाली, तो यहाँ पे ये कट कर चुका है। अब तो ये स्मूथ मूविंग एवरेज को RSI की लाइन नीचे से कट करिए, जो कि एक अच्छा साइन माना जाता है। उसके बाद थोड़े से हमें मूव मिलने की संभावना होती है। ये एंड इसके पास प्लेग्राउंड भी है काफी RSI के पास, तो मुझे लगता है कि अभी कुछ अच्छा हो सकता है। अब अच्छा होने से पहले, वो डिस्कशन करने से पहले हम चलेंगे BSE पे। इसका प्राइस बैंड जो है वो है 20% का एंड अभी ऐसा कोई न्यूज है नहीं जिसकी वजह से इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी भी तरीके का फर्क पड़े। ठीक है, तो अभी के लिए क्या हो सकता है, देखिए टेक्निकली अगर बात करें तो देखिए ये एक साइन है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है। ये भी एक छोटा सा बुलिश पैटर्न बना है, ये भी एक साइन है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है। हालांकि ये अपनी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है एंड हो सकता है कि ये देखिए यहाँ पे भी ना आप देखेंगे तो इतना ही वॉल्यूम आ रहा था एंड एकदम से स्पाइक अप हो गया था वॉल्यूम। एंड आपको पता है यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं आता है, यहाँ पे वॉल्यूम मैंने अभी जो देखा है मैक्सिमम वॉल्यूम जो है मुझे लगता है कि ये 10 मिलियन से ऊपर ये वॉल्यूम नहीं जाता है। तो मतलब ऑन एन एवरेज अगर लेके चले तो मुझे लगता है 4-5-6 मिलियन के आसपास इसका वॉल्यूम रहता है। तो अगर वॉल्यूम थोड़ा सा अप हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये वाली रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ये इस वाली रेजिस्टेंस से लेगा फिर हर्डल। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की एंट्री की बात करें, देखिए ये वाली रेजिस्टेंस मुझे लगता है शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए हमें लाइव मार्केट का इंतजार करना पड़ेगा कि ये वाली रेजिस्टेंस अगर वॉल्यूम के साथ ही क्रॉस कर देता है तो मुझे लगता है लाइव मार्केट में शॉर्ट टर्म की एंट्री बनाई जा सकती है एंड कम से कम यहाँ तक के 110 तक के टारगेट हम देख सकते हैं फिर, क्योंकि ये वाली रेजिस्टेंस है पर इतनी स्ट्रांग नहीं जितनी ये वाली रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। तो अगर ये लाइव मार्केट में कल निकल जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे देखिए अब निकलने का तो एक दिन में भी निकल सकता है क्योंकि प्राइस बैंड जो है इसका 20% का है। ठीक है, एंड यहाँ ये रेजिस्टेंस को निकलने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 16% के आसपास का चाहिए। तो निकलने को तो एक दिन में भी निकल सकता है, सारा कमाल जो है वॉल्यूम का। नहीं तो देखिए यहाँ पे जैसे इसने 11% के मूव दिए, हो सकता है यहाँ पे भी दे दे और एकदम से निकल जाए, है ना। बट बात यह है कि थोड़ा सा कॉन्शियस रह के हमें जरूर चलना पड़ेगा।
क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस फिर से लेता है तो हो सकता है स्टॉक थोड़ी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट करे। तो अभी लॉन्ग टर्म की एंड शॉर्ट टर्म की दोनों की एंट्री मैं इस रेजिस्टेंस को टूटने के बाद ही बनाऊंगी। शॉर्ट टर्म की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ 15th ऑफ मार्च तक, एंड मुझे लगता है कि 15th ऑफ मार्च तक हम ये स्टॉक के 110 तो बड़े आराम से देख सकते हैं। अगर 110 से इसने क्रॉस कर दिया, हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे, बट 110 इसने क्रॉस कर दिया यहाँ पे, तो मुझे लगता है 120 के टारगेट हम देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो इसको रेजिस्टेंस आएगी वो 140 के आसपास आएगी, एंड ये वाला क्रॉस कर लिया तो फिर तो स्काई इज द लिमिट, क्योंकि ये वाला इसका ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस रहेगा 140 वाला। तो ये वाला क्रॉस कर लिया फिर तो आई थिंक इट्स गोइंग टू ब्लूम लाइक रियली वेल। तो यहां तक अगर हमें क्रॉस करना है तो हमें 47% के आसपास चाहिए, एंड ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वॉल्यूम थोड़ा सा आ जाता है या कुछ अच्छी न्यूज आ जाती है तो हो भी सकता है। सो एंट्री की बात तो मैंने आपको बता दी कि एंट्री में अभी लाइव मार्केट का इंतजार करूंगी, शॉर्ट टर्म के लिए भी एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी। एंड दूसरा यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपको पता है मार्केट बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो स्टॉप लॉस हमेशा मेंटली लेके चलिए, एंड आप किसी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो उसको उसके ऊपर ध्यान रखिए, क्या न्यूज आ रही है, क्या हो रहा है, डे टू डे लाइफ में अपडेटेड रहिए कि कैसे है, क्या है, चल रहा है स्टॉक में। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। स्टॉप लॉस ना एक तरीके का नहीं होता कि अच्छा नीचे आ गया स्टॉक तो स्टॉप लॉस लेना। स्टॉप लॉस बहुत सारे तरीके के होते हैं। स्टॉप लॉस ऐसा भी होता है कि आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, आपको पता है वो 5% जाने वाला है, बट आपको उसी टाइम पे कोई ऐसा स्टॉक दिख रहा है जो 20% पक्का ही जाने वाला है, मतलब साफ साफ दिख रहा है कि वो जाएगा। तो आप 5% में अगर वो लेने के लिए बैठे हो और आपको दिख रहा है कि यार ये कंसोलिडेशन जोन में हो सकता है जाए, हो सकता है नहीं जाए, तो आप वहां पे भी स्टॉप लॉस लेते हो, थोड़ा सा उसको निकालते हो, दूसरे में डालते हो। उसको जो हमने लॉस किया होता है उसमें जो स्टॉप लॉस लिया होता है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसकी ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो वो भी मतलब स्टॉप लॉस लेने के बड़े तरीके होते हैं। कभी टाइम की बात होती है, कभी किसी चीज की बात होती है, कभी ऐसा होता है कि हमने EMIs देनी होती है, तब हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ता है कि टाइम जा रहा है हमारा। तो बड़ी सारी चीजें होती है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अपना स्टॉप लॉस अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग हमेशा लेके चलिए, ठीक है। तो बाकी बस ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।